हम आज बात करेंगे बैक पेन पे, जिसको कि लंबर रीजन कमर दर्द बोलते हैं। इसमें बहुत लोग पीड़ित हैं। हम बात करेंगे कमर दर्द में जो सर्जरी आजकल हो रहा है जी सर। तो उसको कैसे रोका जाए। बिल्कुल अनयूजुअल सर्जरी भी हो रहा है। बिना सर्जरी का भी कमर दर्द का इलाज हो सकता है। डिस्क प्रोलैप्स है या हर्निएशन है या परफ्यूजन है, वो कंडीशन में अगर पेशाब कंट्रोल है, आपका यूरिन कंट्रोल है, तो सर्जरी से बचना चाहिए। वो कौन सा एक्सरसाइज करे जिससे रिलैक्स हो सके? देखिए, आपको अगर लॉन्ग सीटिंग जॉब है तो आप हर 2 घंटा में क्या कीजिए, 10 कदम उठ के चल लीजिए। अच्छा। इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा आपका वो मेंटेन रहेगा। बाकी स्ट्रेचिंग जो है, अब वो तो मैंने डेमोस्ट्रेट करके बताना पड़ेगा कैसे स्ट्रेचिंग करना है। वो वीडियो देख के आजकल बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो गलत भी हो सकता है। हाँ, वो भी गलत है, उससे भी दर्द बढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR न्यूज। मैं रिजवी। एक बार फिर हम आ चुके हैं डॉक्टर सुजीत सर के पास। डॉक्टर सुजीत कुमार, ब्रेन एंड स्पाइनल इंजरी सेंटर में। इससे पहले भी हमने आपको एक कवरेज इनका दिखाया था और फिर आ गए हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, न्यू दिल्ली एम्स में न्यूरोलॉजी में भी रह चुके हैं और सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट रोटरी क्लब के लिए भी कंकरबाग में इनका समाज के लिए भी लगातार योगदान रहा। मतलब डॉक्टर के साथ साथ ये समाज के लिए भी लगातार काम करते रहे हैं। लेकिन जो विषय है वो डॉक्टर का ही है। क्या है वो आज खुद ये बताएंगे। इससे पहले हमने स्पाइनल के बारे में इनसे बात की थी, जो सर्जरी ऑपरेशन जो दर्द प्रॉब्लम होता है उस बारे में। आज क्या लोगों को ये बताने जा रहे हैं वो इनसे खुद हम लोग जानना चाहेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सुजीत कुमार जी। आप सर बताएं, आज क्या लोगों को आप बताना चाह रहे। इससे पहले आपने स्पाइनल का बताया था ऑपरेशन के या सर्जरी के बारे में, कैसे ये बड़ा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा घना हो चुका है, हर के घर में है इस तरह का बीमारी, कैसे इससे बचा जाए सर और इसका क्या समाधान है? हम आज बात करेंगे बैक पेन पे, जिसको कि लंबर रीजन कमर दर्द बोलते हैं। इसमें बहुत लोग पीड़ित हैं। हम बात करेंगे कमर दर्द में जो सर्जरी आजकल हो रहा है जी सर, तो उसको कैसे रोका जाए। बिल्कुल अनयूजुअल सर्जरी भी हो रहा है। बिना सर्जरी का भी कमर दर्द का इलाज हो सकता है। डिस्क प्रोलैप्स है या हर्निएशन है या परफ्यूजन है, वो कंडीशन में अगर पेशाब कंट्रोल है, आपका यूरिन कंट्रोल है, तो सर्जरी से बचना चाहिए। उसमें क्या है कि लेट स्टेज में आपको चुत्तर का जो मांस है जी, कमर का नीचे का जो चुत्तर का मांस है वो आपका एट्रोफी होता है, थोड़ा सा सूख जाता है। पैर का भी सूख जाता है, किन्हीं को फुट ड्रॉप हो जाता है, पंजा जो है ऐसे गिर जाएगा, उठेगा ही नहीं। अच्छा। ये सब लेट स्टेज नस दबने का ये सब लक्षण है। तो ये कंडीशन में जो सर्जरी करते हैं, सबसे पहले इसमें जो हम सब ये है कि रूल आउट करते हैं कि परेशानी कहाँ पे है, L1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। उसका जांच करते हैं। हाँ, उसका जांच करते हैं। फिजिकल फाइंडिंग से भी पता चल जाता है जी सर। सबसे लास्ट में हम सब MRI करवाते हैं, अगर जरूरत पड़ा तब। तो ऐसे मैंने जनरली जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ता है। फिर हम सब NC भी नस का जांच करते हैं। उसमें भी पता चलता है कि नस का दबाव वाले नस में जो है थोड़ा सा करेंट का फ्लो कम होता है, तो उससे भी पता चल जाता है कि नस दबा हुआ है। बाकी पेशेंट का अपना कंप्लेन भी होता है, तो उससे क्लिनिकली हम सब कोरिलेट करते हैं। तो उससे फिर उसके बाद ये तो हो गया आपका डायग्नोस्टिक व्यू, बीमारी का पता लगाने का जरिया है। उसके बाद उसका हम इलाज करते हैं। मेन वही इलाज आपको बता दे रहे हैं कि अगर मस्कुलोस्केलेटल परेशानी है, मस्कुलोस्केलेटल माने कि बोन और मसल का परेशानी है, जिसमें कि आपका बैक मसल जो है टाइट हो गया है, आपका कमर का थोड़ा झुकाव ज़्यादा हो गया है आगे की ओर या पीछे की ओर। अच्छा। तो वो कंडीशन में हम सब स्ट्रेचिंग करते हैं, वो पार्ट का उसका अलाइनमेंट ठीक किया जा सकता है एक्सरसाइज से। अगर नस दब गया है तो बहुत बार उसमें ट्रैक्शन लगाते हैं। दो को रीढ़ के हड्डी के बीच में गैप बनाने के लिए उसको ट्रैक्शन दिया जाता है। उस बाद कुछ थेराप्यूटिक मशीन है जो कि वो जो बल्ज डिस्क किया है उसको हील करने के लिए हम सब लगाते हैं।
कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है, मैंने एक दो मेडिसिन स्पेसिफिक चलता है। बहुत जरूरत पड़ा तब दिया जाता मेडिसिन है। की जरूरत बहुत लास्ट में। हाँ, बहुत लास्ट स्टेज में, ऐसे हम सब जनरली अवॉइड करते हैं। Avoid करते हैं। कभी कभी कुछ न्यूरोलॉजी कंसल्टेशन की जरूरत पड़ता है, जी। अदरवाइज लगभग हम सब केस को कंजर्वेटिव में बिना ऑपरेशन का ठीक कर सकते हैं। हम यही कर रहे हैं कि बीमारी से बचाव का जो उपाय है वो क्या है सर, वो बताएं। बीमारी से जो इस तरह का प्रॉब्लम ना हो उसका क्या समाधान है? ऐसे तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन समाधान अगर है, सतर्क रहे लोग, तो क्या करना चाहिए सर? देखिए, उसमें जो बात है ना, ट्रीटमेंट प्लान है, सबसे पहले कोर मसल होता है। कोर, मेडिकल टर्म में कोर मसल बोलते हैं। उसमें आपका एब्डोमिनल मसल है, पेट का, साइड एब्डोमेन है और चुत्तर का मसल है। ये मसल को हमको मजबूत रखना होगा। ये बचाव का सबसे बड़ा कारण है। जिनको भी पेट निकल गया है बाहर, फैट का डिपोजिशन पेट में है, तो उनका क्या है कि लोडोसिस पोस्चर बोलते हैं। तो वो क्या है, कर्व बन जाता है, पेट निकल जाएगा बाहर, तो अब वो फिर धीरे 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 बायोमैकेनिक चेंज कर देगा आपका, और वो फिर नस पे दबाव जाता है, फिर डिस्क बल्ज हो सकता है। ये सब चीज है। दूसरा होता है कि आपका स्ट्रेचिंग मने करते हैं, जिसे बहुत से लोग का ग्लूटियल मसल है, हेमिस्टिक मसल है, या नीचे टी टेंडन है, ये टाइट हो जाने के बाद जितना लचीलापन होना चाहिए बॉडी का वो नहीं है, तो वो आपको लचीलापन जो है मेंटेन करना पड़ेगा। उसको स्ट्रेचिंग बोलते हैं। स्ट्रेचिंग करना, तो वो स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग होता है। उसके बाद आप अगर लॉन्ग सीटिंग जॉब कर रहे हैं, तो वो आपका सीटिंग का जो पोस्चर है उसको प्रॉपर मेंटेन करना होगा। ये चीज है। अगर किसी उसके को बाद बैक में दर्द है रहता हमेशा लगातार सर, बैठने में या उठने में, तो वो कौन सा एक्सरसाइज करे जिससे रिलैक्स हो सके? देखिए, आपको अगर लॉन्ग सीटिंग जॉब है तो आप हर 2 घंटा में क्या कीजिए, 10 कदम उठ के चल लीजिए। अच्छा। इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा आपका वो मेंटेन रहेगा। बाकी स्ट्रेचिंग जो है, अब वो तो मैंने डेमोस्ट्रेट करके बताना वो तो- पड़ेगा हाँ, वो कैसे तो डेमो स्ट्रेचिंग करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो वीडियो देख के आजकल बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो भी गलत भी हो है। सकता है। हाँ, वो भी गलत है, उससे भी दर्द बढ़ जाता उससे भी है। दर्द- उससे योगा कर रहे हैं गलत, उससे भी उससे बचना ये चाहिए हो रहा है। लोगों को। बचना चाहिए। वो एक आपको बताया ना कि मतलब प्रोटोकॉल डॉक्टर के होता है। परामर्श में ही करना चाहिए कोई हाँ, भी exercise। परामर्श में ही करना चाहिए। जी जी एक प्रोटोकॉल ले लेना चाहिए जी। वो आपका सेट कर लीजिए। अब वो अपना अपने से सेल्फ भी कर सकता, डायग्नोसिस प्रॉपर हो कि जी, है पहले पता चले है क्या बीमारी, है क्या? ये बड़ा बात है सर। ये बड़ा बात है। जी जी। दूसरा बात होता है आपका वॉकिंग प्रॉपर होना ही चाहिए, डेली 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। ये आपका देखिए, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो शुगर, ब्लड प्रेशर जिनको हो गया उनको तो भाई आप करना ही है। जिनको नहीं हुआ है, बचाव के लिए आप फिजिकल एक्टिविटी में आप वॉकिंग जरूर रखिए। वॉकिंग 2 से सबसे 3 बड़ा एक्सरसाइज है। 2 से 3 किलोमीटर चलना। हाँ, 2 से 3 किलोमीटर का रूटीन रखना रूटीन चाहिए। रखना चाहिए। उसके बाद आपका होता है वेट लिफ्टिंग। कभी अचानक मैंने कोई झटके से उठा लिए, तो वो एंगल जो होता है, आपको उठाने का जो एंगल है, आपको कमर से नहीं उठाना है, आप घुटना से उठाइए। यानी कि सीटिंग पोस्चर में जाइए और वहाँ से सीधे उठना है वजन लेके। तो ये आपको बैक में जोर कम देगा, उससे भी आपका प्रेशर कम पड़ेगा। अगर बैक पेन जिसका रह रहा है, तो कितना दिन में आपके यहाँ अगर इलाज कराना चाहे तो ठीक हो सकता है? अगर फर्स्ट स्टेज है तो वो लीजन क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है, सेवेरिटी ऑफ लीजन। जी जी। कितना लीजन, अगर डिस्क प्रोलैप्स है तो 2 से 3 सप्ताह लग जाता है उसमें। ठीक है। तो हम सब क्या करते हैं, एक दिन देख के उसके बाद प्रोटोकॉल सेट करके छोड़ देते हैं। आपके यहाँ व्यवस्था क्या क्या आप दे रहे हैं सर लोगों को? हमारे यहाँ व्यवस्था देखिए, पेशेंट आते हैं, सबसे पहले तो इवेलुएट किया जाता है उसको। बीमारी का पता पहले फिजिकल मेन से लगाया जाता है। फिजिकल जांच करेंगे, आपका क्लिनिकल देखेंगे, आपसे हम फीडबैक लेंगे कि क्या क्या दिक्कत है। जरूरत पड़ा तो नस का जांच किया जाता है, और भी अगर जरूरत पड़ा तो MRI की जरूरत पड़ता है, वो लास्ट स्टेज में हम सब देखते हैं। तो उसमें इवेलुएट करके हम सब प्लान करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह पूरा व्यवस्था यहाँ पे है? एक्सरसाइज का व्यवस्था है, मशीन का व्यवस्था है, और डॉक्टर की कंसल्टेशन होता है, वो भी उसमें भी होता है। एक और बात आपको बताना चाहते हैं, अगर बहुत वर्ष कंडीशन हुआ है डिस्क प्रोलैप्स में, जहाँ सर्जरी लिखा गया है, तो उसमें हम सब लास्ट स्टेज में
इपिड्यूरल इंजेक्शन करवाते हैं। रीढ़ के हड्डी में कुछ ऐसा सुइया है जो कि दिया जाता है, जिससे भी नस जल्दी हील करता है, अब वो आपका ठीक होता है। अगर कोई एक्सरसाइज लंबा होता है जैसे 10 दिन 15 दिन या 1 महीना का, तो आपके यहाँ रहने का भी व्यवस्था इस तरह? हाँ, मेरे यहाँ रहने का भी व्यवस्था है। मतलब यहीं पे? हाँ, वो यहीं पे आपका प्रोटोकॉल सेट होगा। बहुत से लोग अपना डेरा लेके भी रहते हैं, यहाँ करवाते हैं, नहीं तो यहाँ भी रहने का व्यवस्था है। खर्च क्या आ जाता होगा सर इस तरह का? इलाज महंगा है सस्ता है थोड़ा, लोग इससे भी बड़ा? यहाँ 500 लगता है एक दिन का चार्ज। 500 फी है एक्सरसाइज का, ट्रीटमेंट का 500 है। 500 प्लस कुछ अलग से जांच उच हुआ तो उसका तो आगे प्रोसेस क्या है वो अलग मैटर है, और बाकी 500 लगता है। 500। मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर सुजीत कुमार सर। इससे पहले भी उन्होंने बताया था, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया है कि मेरे जो इलाज होता है, पहले जो भी बीमारी है उसका पहले डायग्नोसिस, पूरा जांच होती है कि यहाँ पे क्या आपको प्रॉब्लम है, उस हिसाब से बताया जाता है कि आपको क्या करना है। यहाँ पूरा व्यवस्था एक्सरसाइज का, रहने का भी है यहाँ पे व्यवस्था। अगर ऐसे कोई पेशेंट है, दूर के पेशेंट होते हैं, कोई कि पटना जा रहे हैं तो कहाँ रहेंगे, होटल वगैरह में रहना खर्च ज्यादा होता है, तो यहाँ रहने का भी व्यवस्था है कि अगर 15 दिन अगर लगातार अगर इनके यहाँ रहा है कि 15 दिन एक्सरसाइज करना है, आप फिट हो जाएंगे, तो यहाँ रहने का भी व्यवस्था है। आप कम खर्चे में यहाँ पे ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं और रह भी सकते हैं। ये बड़ा ही सुविधा कहा जा सकता है इसको, इसलिए कि लोग पट्टा में आते हैं लेकिन रहने का प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे इलाज सही से नहीं करा पाते हैं और यहाँ से सोचते हैं कैसे जाए। लेकिन एक बड़ा ही बढ़िया आपको यहाँ पे है सुजीत सर की यहाँ व्यवस्था कि यहाँ पर रह सकते हैं, एक्सरसाइज का पूरी व्यवस्था है, डॉक्टर्स की कंसल्टेशन है लगातार, कोई ऐसा है तो वो भी है, तमाम तरह की यहाँ पे व्यवस्था है। और इनका एक ही कहना है कि सर्जरी जो होता है वो ना कराए, वो लास्ट स्टेज है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश और बहुत कम खर्च है। अभी के डेट में एक डॉक्टर की फीस होती है 1000-1500 ये है एक दिन का, लेकिन इनका एक्सरसाइज बता रहे करने के बाद 500 रुपये ओनली। आप एक बार यहाँ पे विजिट जरूर करें। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है आपके पास तो आप पहले परामर्श लें, जानकारी लें इनसे और आके एक बार जरूर मिलें डॉक्टर सुजीत सर से। किसी भी तरह का दर्द है, वो नी प्रॉब्लम हो, शोल्डर प्रॉब्लम हो, बैक प्रॉब्लम हो, किसी तरह का भी दर्द है, चलने में असहज महसूस कर रहे हैं, फर्स्ट ही आके यहाँ पे जरूर परामर्श जरूर करें डॉक्टर सुजीत सर से। इस तरह के तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और सबसे लास्ट बात, सर का नंबर यहाँ पे फ्लैश होगा, इस स्क्रीन पे फ्लैश चलता रहता है, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं उनके नंबर पे कॉल करके। 24 घंटा उनका नंबर ओपन रहता है, चालू रहता है, किसी भी वक्त उनसे आप बात कर सकते हैं। इस तरह का तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर। धन्यवाद।